गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी 1-2 मिनट पहले मैं आप लोगों को जो लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा रहा था, अब ये दूसरा आ गया लेक्चर 16, यानी कुछ इंपॉर्टेंट हॉट क्वेश्चंस होता है। ये क्वेश्चंस ही आपके लिए ब्रह्मास्त्र से काम नहीं होगा। ध्यान रखना मेरे बात को, क्या कहा मैंने। तो हॉट क्वेश्चंस में मैंने बनाऊंगा 3-4 क्वेश्चंस बनाऊंगा, खुद ही बना दूंगा, या क्वेश्चंस मैंने पीछे रखा है, तो इसके लिए आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, अभी हमारे जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के ऊपर क्वेश्चन सी, ट्रांजिशन के ऊपर क्वेश्चन सी होंगे, आप लोगों को बेटा कितना याद रखना चाहिए वो भी जरूरी है। क्या याद रखना चाहिए मैं आपको धीरे धीरे करके बताता हूँ, आप याद रख लो। अगर पहली बार सुन रहे हो तो आपको लगेगा कि मेरे को आया नहीं, कोई टीचर सुनेगा उसका तो बल्ले बल्ले होगा, क्योंकि वो इसको यूज करेगा अपना क्लासेस के अंदर में। कैसे ना, सबसे पहले आप जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का ऑर्बिट नंबर 1 आप ऑर्बिट बनाओ, या ऐसे ऑर्बिट को हमें इस तरीका से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 तक अगर हमें लेंगे, 5 तक अगर हमें लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। कोई 5 से ज़्यादा शायद नहीं आएगा, तो उतना एनर्जी हमको याद होना चाहिए। अगर किसी को याद नहीं रखना है, उसके कैलकुलेशन स्किल थोड़ा अच्छा होना चाहिए। देखो बेटे, हमारा पहला आरबीटी एन इजकल टू कितना होता है, 1 होता है, मैं सब लिख देता हूँ। 2 होता है, एन इजकल टू 3 होता है, ये 4 होता है, एन इजकल टू 5 होता है। ये आपको समझ आया। तो 1 नंबर ऑर्बिटी मैं पढ़ा रहा हूँ हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का मतलब जेड को मैं लूंगा नहीं, सिर्फ ए ने लूंगा। कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी एनर्जी कितना होगा बेटा ना, इसकी एनर्जी होगा -13.6 ईवी होगा। क्या होगा बेटा, ईवी, पहला ऑर्बिट का। ईवी मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में होता है ना। मैंने कभी डिफरेंट यूनिट में रेडबर्ग कांस्टेंट को फाइंड करके पिछले वीडियो में करा था, पिछले से पिछले वीडियो में। तो मैंने 13.6 बोला, प्लस में रेडबर्ग कांस्टेंट है। मैंने 13.6 के बाद बोला था थोड़ा केमिस्ट्री तो यूज करूंगा, मैं केमिस्ट टीचर हूँ, फिजिक्स नहीं हूँ। तो कहने का मतलब एक टॉपिक था कि 2.180 10⁻18 जूल पर एटम, ये भी रेडबर्ग कांस्टेंट है डेल्टा ई के टर्म में। और मैं कहूँगा 13 यानी 1313 किलो जूल पर मोल, ये भी रेडबर्ग कांस्टेंट होगा। फिर मैं कहूँगा 313.80 किलो कैलोरी पर मोल, ये भी रेडबर्ग कांस्टेंट होगा। चलिए छोड़िए, वो भूल जाओ। अभी इसका एनर्जी वैल्यू फर्स्ट ऑर्बिट का इतना, सेकेंड ऑर्बिट का 13.6/2 का स्क्वायर, यानी 4 को डिवाइड करने के बाद मेरे पास आएगा -3.4 ईवी। आपको याद रखना चाहिए, ये याद होना चाहिए। तो फिर जब मैंने 3 का स्क्वायर डिवाइड करना होता है 13.6 में, 9 डिवाइड कर देंगे -1.51 ईवी। अब क्या डिवाइड कर देंगे, -0.85 ईवी। अब क्या डिवाइड कर देंगे, -0.55 ईवी। तो इस तरीका से जो हमने देखा 5 ऑर्बिट का एनर्जी, आप और भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप 5 के 36 डिवाइड कर दो, 6 के पास हो जाएगा। इतना आपको पता होना चाहिए, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब जब इतना आपको पता होना चाहिए 0.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक में, खाली इतना पता होने से आपका क्वेश्चन से नहीं हो पाएगा। नहीं है बेटा, क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, आप फंस जाओगे, सोचते रहोगे, टेक्निक आएगा नहीं। तो आपको डिफरेंस एनर्जी पता होनी चाहिए, गारंटेड नहीं होने से क्वेश्चन आपका जेई क्वेश्चन होगा नहीं। आप एक पेज खत्म कर दोगे, गलत करके आओगे। एक पेज खत्म कर दोगे, गलत करके आओगे। तो टेक्निक सुनो, डिफरेंस एनर्जी। अभी मैं थोड़ा सा इसको ऊपर उठाता हूँ या साइड को रखता हूँ, आपको डिफरेंस सिखाता हूँ। देखो, मैं कहीं नहीं लिया, आप चाहोगे तो यहाँ पर डिफरेंस दिखा सकते हो। आपको एक छोटी सी एग्जांपल मैंने इधर से दूंगा कि अगर बेटा पहला मैंने यहाँ लिखता हूँ, देखो इधर से देखो, n इक्वल टू अगर 2 होगा, यानी 2 से फिर दूसरा n इक्वल टू, यानी मैंने n को n2 लेता हूँ, n1 को अगर मैंने n1 लेता हूँ, यानी 2 से 1 के पास इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो एनर्जी कितना डिफरेंस होगा, या एनर्जी कितना वो छोड़ेगा। आप बात समझ रहे हो। 1 नंबर में एनर्जी होता है 13.6, तो कितना एनर्जी ऑब्जर्व करने से वो 3.4 में जाएगा।
नेगेटिव में घट रहा है ना, एक्चुअली एनर्जी बढ़ रहा है। तो कितना एनर्जी ऑब्जर्व करने से जाएगा, तो जितना ऑब्जर्व करा था उतना छोड़ेगा ना फिर, तो वही वाला छोड़ने वाली बात हो रहा है। N2 N1 1, तो इसकी जो डिफरेंस एनर्जी होंगे, मेरे को तो याद है 10.2, आपको दिखाता हूं। जो माइनस में बड़ा है ना उसको प्लस कर दोगे, छोटा वाले को माइनस कर दोगे, वही हो जाएगा कहानी, ऐड कर देना। या ऐसे करते हैं, क्योंकि N2 माइनस N1, ऐसे देखो मैं इसको मिटा दूंगा, अभी करूंगा N2 माइनस N1, N2 ये ना -3.4 -13.6, कहानी तो यही है ना, तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 10.2 EV होंगे, ऐसे ही माइनस करते हैं, ठीक है। बड़े से छोटे को माइनस करते हैं, वही होता है डिफरेंस। बड़े से छोटे को माइनस करते हैं, वही होता है डिफरेंस। इसको मैं मिटाता हूं। तो यानी जो डिफरेंस है बड़े से छोटे को, अगर मैंने 2 से 1 करा तो मेरा डिफरेंस आएगा 10.2 EV, डिफरेंस आएगा 10.2 EV। ये आपको याद होनी चाहिए। यानी ये जो लाइन है ना बेटे, ये जो लाइन है, ये मतलब ऊपर आर मार्क नहीं है, नीचे की तरफ आर मार्क में दिखाता हूँ, नीचे की तरफ आर मार्क दिखाता हूँ, क्योंकि वो जंप नीचे कर रहा है, एनर्जी उतना छोड़ रहा है। ऑब्जर्व करेगा तो उधर ही जाएगा, छोड़ेगा तो नीचे आएगा, राइट। ऑब्जर्व कहानी बता चुका हूं। तो अब मैं कहूंगा 2 से 1 को आएगा, इतना ध्यान देना बेटा, और तो 2 से कहीं जाएगा नहीं। तो अगर मैं 3 से 1 को लाऊंगा, यानी बड़ा वाला N2 छोटा वाला N1, बड़ा वाला N2 छोटा वाला N1, 3 से 1 को लाएंगे तो डिफरेंस एनर्जी में अगर डेल्टा E की बात करूं तो ये हो जाएगा 12.09 EV। आप चेक करके देखो, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखो, इन दोनों के बीच में मैंने लाइन को देता हूं, ये जंप करा देता हूं, यहाँ पर लाइन चेंज कर लेता हूँ, तो ये है। तो इन दोनों का डिफरेंस है 3 एंड 1 का डिफरेंस एनर्जी देख लो ना, +13.6 से -1.5, दैट्स 12.09, या 1 कर सकते हो जैसे। तो अगर मैंने 4 से लेके 1 के पास जाऊंगा तो इसकी डेल्टा एनर्जी कितने होंगे बेटे, 12.75 EV। आप इसको याद रखो, नहीं तो जल्दी माइनस कर दो। अच्छा, अगर मैं 3 4 गया, अगर मैं 4 से लेके 2 के पास जाऊंगा तो मेरे पास डेल्टा E कितना हो जाएगा, 2.55 EV हो जाएगा बेटा, याद रखना। अगर मैं 4 से लेके 3 के पास जाऊंगा, 3 4 का डिफरेंस है, सबसे छोटा होता है, माना जाता है ये डेल्टा E होता है 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रो। एक बार मैं चेक करता हूं कि मुझे याद है ना नहीं। तो 3 से 4 इनके बीच में डिफरेंस, ये वाला, ये 3 से 4 वाला डिफरेंस। तो अगर मैंने ये बड़ा है, हाँ उतना ही करीब आएगा 0.66, तो 0.66 मुझे याद है। तो 4 का मैंने 3 ले लिया, 3 का के और लेता हूँ बेटा, 3 का मैंने के और अगर लूंगा, 3 का क्या लूँ मैंने, 3 से के 2 के पास लाता हूँ, 3 से 2 के पास, कहाँ गया 3 से 2 के पास अगर मैं लाऊंगा, इधर देखो, तो कौन सा लाइन से लाऊंगा ना, 3 से 2 के पास से ये वाला लाइन से होगा, ये वाला लाइन, 3 नंबर में 2 नंबर, मैं कितना करूं, आई थिंक 1.89, देखता हूं मुझे याद है ना नहीं, 1.89 मुझे लगता है। मैं थोड़ा कंफर्मेशन करता हूं कैसे होगा ना, माइनस को प्लस कर दूंगा पहले, ये वाला 3 2 का डिफरेंस है ना, तो मैं कर दूंगा 3.4 माइनस कर दूंगा 1.51, 1.51, तो इसमें 0 लिया, 10 से 1 गया 9, तो 3 से 5 नहीं जाएगा, इसमें 13 से 5 गया 8 है, ये बिल्कुल 2 से 1 गया 1, तो सही मुझे याद है, यानी 1.89 EV जरूर है। तो इसकी डेल्टा E जो होता है 1.89। देखो बेटे, अगर याद नहीं है तो आपका टाइम खराब हो जाएगा, तो याद है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो याद सिर्फ टीचर को रहता है, बच्चा जो एडवांस वाले बच्चे होते हैं उनका दिमाग शार्प होता है, वो याद रख लेते हैं, नीट वाले थोड़ा याद रख लोगे तो आपका बढ़िया रहेगा। तो मैं ये बोलने वाला हूँ। तो इस तरीका से 3 से 2 हो गया, और कोई है 4 से 1, 4 का खत्म, 3 का खत्म, 2 से तो सिर्फ 1 ही जाएगा, यानी हमारे पास से कुल मिला के इतने कहानी बनेंगे और ज़्यादा नहीं है। हमारे पास से सिर्फ इतना याद रखने की ज़रूरत है, और तो है ही नहीं, तो आएगा कहाँ से, और उससे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा नहीं। अगर आ गया, आपको कॉन्सेप्ट मालूम है तो कर लेना, ओके। मैंने कह रहा हूँ आपको ये एनर्जी पता होनी चाहिए, नहीं होगा तो नहीं आएगा, इतना मेरी थ्योरी है।
ठीक, अब मैं चलता हूं क्वेश्चन करने। क्वेश्चन जब जाऊंगा करने के लिए बेटे, अब मैं दिखाता हूं आपको क्वेश्चन से क्या मैंने रखा। क्वेश्चन का नाम, पहले क्वेश्चन पढ़ो, मुझे याद है क्वेश्चन से। क्वेश्चन ए, व्हिच ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम so that its wavelength will be 102.7 नैनोमीटर। एक सेकंड क्वेश्चन है 486.25 नैनोमीटर। दैट वाज क्वेश्चंस। मैं अपना आप लिख सकता था, लेकिन थोड़ा तुम लोगों के लिए टाइम कम बचाया। तो दो क्वेश्चन है, आई करके मैं दो क्वेश्चन करूंगा। कौन सा ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का वेवलेंथ इतने होंगे? तो मैं ले रहा हूं क्वेश्चंस। कौन सा ट्रांजिशन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कौन सा ट्रांजिशन, मैं आपको समझा रहा हूं बार बार करके, ये बड़ा चीजें हैं। कैसे बच्चा को मैं सिखा दूंगा, 1 मिनट में एक क्वेश्चन कैसे करोगे। अगर मैं फिजिक्स का मेन क्वेश्चन से थोड़ा करा दूंगा, जितना जो भी केमिस्ट्री का लिंक की का जो फिजिक्स चैप्टर है वही पढ़ाऊंगा। बाकी मेरा केमिस्ट्री अलग है, मैं केमिस्ट्री के लिए कह रहा हूं। एक्चुअली 1 मिनट में एक क्वेश्चन कितना बड़ा हो सिखा दूंगा, होगा ही होगा। ऐसे नहीं होता है कि 420 मार देने से कि हमें आ जाएंगे। आप ऑनलाइन देखोगे तो ऑनलाइन ठीक है, ऑनलाइन इस वीडियो का ऑनलाइन कंपैरिजन कर लो, किसके पास है मुझे जरा बता दो। ओके, तो मैं ये कह रहा हूं कि जो क्वेश्चंस है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के कितना, कौन सा लाइन के कौन सा सीरीज होगा, कौन सा सीरीज होगा। आप एक बार क्वेश्चन अगर दोबारा देखोगे, क्वेश्चन से अगर दोबारा देखोगे, देख लो, व्हिच ट्रांजिशन ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम व्हिच वेवलेंथ इज 102.7। शायद क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में करा था, लेकिन थोड़ा कॉन्फिडेंस में दोबारा कराता हूं, या 486 ले लेता हूं, कोई बात नहीं, ले लूं 486। चलो मैंने 486.25 लेता हूं पहले। तो चलो मैंने सबसे पहले आपको दिखाता हूं कि ये क्वेश्चन क्या है। 1 2 3 4, मैंने अवॉइड करा, 1 2 3 4। कौन सा ट्रांजिशन, मतलब अब ट्रांजिशन मतलब क्या है, व्हिच ट्रांजिशन ना, ट्रांजिशन तो हमको पता नहीं। क्वेश्चन में तो कुछ और भी दिया रहेगा, शायद ट्रांजिशन होगा, एबीसीडी दे देगा, या ऐसा नहीं भी देगा। आपको बताना पड़ेगा कि ये 3 नंबर से 2 नंबर को आ रहा है, या 4 नंबर से 1 नंबर को आ रहा है। तो आपको उनके बीच में डिफरेंस एनर्जी पता होना चाहिए। मैं आपको न्यूमेरिकल भी सिखाऊंगा, करते हैं कैसे, न्यूमेरिकल का आंसर कैलकुलेशन भी सिखाऊंगा। अब देखो कैसे टेक्निक में। तो मैंने ये जो पॉइंट आता है ना बेटा 1 2 3 4, तो सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन क्या कर दिया, ये तो n = 1, ये n = 2, n = 3, n = 4, ये आपको पता है, एनर्जी पता है, डिफरेंस भी पता है, अभी पढ़ाया। तो अब क्वेश्चन से बोला कि इसका जो लैम्बडा जो है ना, लैम्बडा क्या बोला बेटा, इसने बोला कि लैम्बडा जो है, इनकी लैम्बडा मान लो क्या बोल दिया, 486.25 नैनोमीटर, ये बोला लैम्बडा। तो कौन सा लाइन, मतलब मैं अभी इमेजिनरी कोई लाइन अगर खींचूंगा, अगर मैं कहूंगा 1 2 3 4 करके अगर मैं खींचूंगा, सपोज मैं खींचता हूं तुम्हारे लिए, पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, तो लाइमैन के पास से 3 लाइन आया, बाल्मर के पास से पहला लाइन, दूसरा लाइन, 2 आया, पास्टन के पास से फिर आया ऐसे लाइन, तो 1 आया। तो मैं अगर कराऊं तो मतलब कुछ भी कर सकता हूं ऐसे करके। मान लीजिए इतने में है या नहीं है, पहले चेक कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा लाइन सही बैठेगा जिसकी वेवलेंथ, यार बेटा जब वो इलेक्ट्रॉन जंप करता है वो एनर्जी छोड़ता है, एनर्जी जब छोड़ेगा वो पर्टिकुलर वेवलेंथ में आएगा ना, नहीं, एनर्जी फोटोन के रूप में वेवलेंथ में आएगा, उसकी वेवलेंथ कितना होगा। तो यही है क्वेश्चन। तो ये जो एनर्जी छोड़ेगा, ये छोड़ेगा, ये छोड़ेगा, वो उसका जो एनर्जी का जो वेवलेंथ है वो इतना है, वो गिवन है। तो आप क्वेश्चन को कैसे करोगे, कौन सा लाइन है पता कैसे करोगे ना। आपके पास एक फॉर्मूला है फिजिक्स के बुक में, एक फॉर्मूला है फिजिक्स के बुक में, क्या फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला है कि लैम्बडा इक्वल टू 12,400 बटा चेंज इन एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तब ये आंसर आएगा आर्मस्ट्रॉन्ग में। ये हमको पता है फॉर्मूले, लेकिन हमारे लैम्बडा दिया गया नैनोमीटर में, तो मेरा पहला फर्ज है कि उसको मैं आर्मस्ट्रॉन्ग में कर दूं। अब मैं क्वेश्चन करता हूं, देखो
मेरा पहला फर्ज है कि मैं उसको किस में कर दूं, पहला फर्ज है कि मैं उसमें कर दूं नैनोमीटर में। देखो मैं इतने में कर दूंगा क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं करूंगा कि लैम्डा जो गिवन है ना बेटा 486.25 नैनोमीटर, अब दिस इज इक्वल टू 486 आर्मस्ट्रॉम। एक नैनोमीटर 10 आर्मस्ट्रॉम होता है। ओके, तो आर्मस्ट्रॉम दे दिया। अब जब फॉर्मूला को मैं रिपीट करता हूँ, लैम्डा इक्वल टू 12,400 बटा डेल्टा ई का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, तभी ये हमारे आर्मस्ट्रॉम का वैलिड होगा। तो मैं इसको इधर ले लेता हूँ। डेल्टा ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने हो गए ना, 12,400, लैम्डा कितना है आर्मस्ट्रॉम में 486 2.7 नहीं 2.5 ये है डेल्टा ई का, यानी ये आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तुम कहोगे सारे अभी बच्चा क्या करता है पता है, जो नीट के बच्चे होते हैं, नीट के बच्चे क्या करें, एक पेज ले लेंगे, अगर इतना सा पेज पता होगा तो उसको सॉल्व करने लग जाएंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड। भाई साहब ऐसे में आपका कॉम्पिटेटिव से आप बाहर हो, आप समझ लो, आप क्वेश्चन नहीं होगा तो कल जाके गवर्नमेंट को पैसा दोगे, गवर्नमेंट को पैसा दोगे, आपको कुछ नहीं होगा। आपको कंपटीशन का मतलब को समझ के उस लेवल में जाना चाहिए, सीट कम है, ठीक है। प्रैक्टिस करने से सबका होगा, कोई डॉल नहीं है, कोई वो नहीं है, रिजल्ट सबका होगा, लेकिन उस लेवल का होना चाहिए, मेरा ये कहना। तो ये आ गया कहाँ। अब इसको मैं डिवाइड कैसे आपके सामने में करता हूँ, देखो कुछ नहीं करूंगा। मैंने क्या किया, मैं ना 3 पॉइंट नीचे लाया, देखो देखो आप देखो सामने 1 2 3, मैंने कर दिया 12.4, राइट। डिवाइड करूंगा, इसमें पॉइंट को लाया 1 2 3 4.8625, मैंने कुछ करा, डिवाइड करा नहीं करा, मैंने पॉइंट को शिफ्ट करा। जैसे ही मैंने पॉइंट को शिफ्ट करा तो इसके पास कितना आ गया 12 4, मैंने कि इमेजिन कर लेता हूँ 4 को हटा देता हूँ, पॉइंट 8 को भी हटा देता हूँ, 12/4 कितना है 3 है, तो लगभग 3 के आसपास में आंसर है। क्या है 3 के आसपास। अच्छा 3 से ज्यादा या कम हो सकता है भी चेक कर लो। ये 0.8 है, ये 0.4, यानी 0.8 डिनोमिनेटर में है, तो 3 से छोटा आंसर आने वाला है। तो 3 के आसपास छोटा आंसर कौन सा ट्रांजिशन है, कुछ याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूं, कुछ याद आ रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूं। 3 के आसपास से कौन सा ट्रांजिशन है मेरी, मैं आपको जो थ्योरी पढ़ाया देख लो, 4 और 2 2.55, पक्का ये आंसर 2.55 में जाएगा, पक्का ये 2.55 में जाएगा, ये 2.55 ईवी के पास से जाएगा ही जाएगा। अगर बेटा डेल्टा ई का डिफरेंस इतना आ रहा है तो आप नहीं समझोगे क्या कि कौन सा लाइन ही, आप नहीं समझोगे, देख लो आप ये नहीं समझोगे कौन सा लाइन है। 4 और 2 यानी पक्का हमें इसके अंदर में कहेंगे तो n इसका 4 होगा, n 4 होगा, n2 एंड n1 इसका 2 होगा, यानी 4 नंबर से इलेक्ट्रॉन छलांग मार रहा है, 2 नंबर ऑर्बिट के पास है, तो कौन सा है, ये वाला है, ये देख लो, इसको व्हाइट में चेक कर रहा हूं मैं, ये वाला, ये वाला। तो आपको कौन सा लाइन है, तो आप पास ये ऑप्शन होगा, या इधर से ABCD लिखा होगा, इधर ABCDEF ऐसे लिखा होगा, लाइन कौन सा आप वो लाइन बताओगे, या इधर से लिखा होगा कि इलेक्ट्रॉन 4 नंबर से 2 नंबर को जो जंप कर रहा है वही है स्पेक्ट्रल लाइन। जिस स्पेक्ट्रल लाइन का जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ 486.25 नैनोमीटर था, यानी 486 2.5 आर्मस्ट्रॉम था, ताकि उससे ये जो वेवलेंथ से हमें करस्पॉन्डिंग एनर्जी निकाल देते हैं, चेंज इन एनर्जी। अब चेंज इन एनर्जी हमको याद है, अगर आपको चेंज इन एनर्जी याद नहीं है तो आप फंस जाओगे, नहीं कर पाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन करने के बाद जो थ्योरी निचोड़ के आता है वो बच्चा याद रखना चाहिए, ये मेरा कंक्लूजन है। तो शायद आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन से। देखो कोई बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, देखो मैं कोई डिवाइड करा नहीं करा, मेरे को पता था कि 4-2 का ट्रांजिशन जो होता है 2.55, तो जब वो 3 के पास गया फिर लगा कि थोड़ा कम है तो मैंने 2.55 को पकड़ लिया, यही है कंसेप्ट इसका। तो इतना जानकार होनी चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं बच्चे। 486 मैंने करा, 102.7 नैनोमीटर वाला क्वेश्चन मेरा पिछला वीडियो में था। आप वैसे ही करोगे आपको आएगा, ठीक है। अगर आप कहोगे कैसे करना है तो मैं चाहूँ तो उस क्वेश्चन को भी कर सकता हूँ। 102.7 मतलब 1027 आर्मस्ट्रांग हो जाएगा। 12,400 में 1027 वेरी तुरंत हमें कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। अब तो कितने समय में करूँगा देखो, चलो ठीक है। अब मैं सपोज यहीं पर मैं कर दूंगा शायद, देखता हूँ कोई अगर है तो लाइन सीरीज बनता है या नहीं बनता, इधर देखते हैं। इधर बनते हैं, देखो मैं अगर यहीं से दिमाग का इस्तेमाल करूंगा, 12,400 के बाद मैंने डायरेक्ट डिवाइड करूंगा, व्हाइट में लिख रहा हूँ 12,400 डिवाइडेड बाय 1027 था ना, 27 ये आर्मस्ट्रांग में ले लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, 3 जीरो नीचे लाऊंगा। देखो कितना लिया मैंने, 12.4 हो गया, 3 पॉइंट नीचे आया, 1.027 आया। तो ये 1.027 क्या है, थोड़ा सा तो ज्यादा है। तो कुल मिला के इसके आंसर जो हो जाएगा 12.09 के आसपास में जाएगा, या दिस इज इक्वल टू 12.1 के पास जाएगा। तो 12.1 किसका है ट्रांजिशन, जरा देखो 12.1 मैंने पढ़ाया था किसका ट्रांजिशन, 12.09 3-1 का ट्रांजिशन। तो 3-1 का जो ट्रांजिशन है, तो 3-1 है, कहाँ गया 3-1, देखो बी वाला सीरीज है, आप जरा देख लो बी वाला सीरीज है, ये वाला 3 नंबर एंड 1 नंबर से जो ट्रांजिशन है ना, 3 नंबर एंड 1 नंबर का जो ट्रांजिशन है, वो जब जंप करेगा वो कितना वेवलेंथ एनर्जी छोड़ेगा ना, वो वेवलेंथ छोड़ेगा 1027 आर्मस्ट्रांग, वो दिया हुआ था। वो नानोमीटर में देगा, आर्मस्ट्रांग में करके फॉर्मूला है पूरा आर्मस्ट्रांग में होगा। चलिए अब हमें पीछे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन बेटा देखो, फाइंड मैक्सिमम टू मिनिमम वेवलेंथ ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन। मैंने ट्रांजिशन क्वेश्चन को पूरा नहीं दिया। चलिए मैं इस क्वेश्चन को जब कराऊंगा, ये गया ये गया, इधर आया, मैंने एक पेज लिया, क्या लिया, फाइंड मैक्सिमम टू मिनिमम वेवलेंथ। देखो मैं क्वेश्चन खुद ही कराता हूँ, कैसे, मैंने एक लाइन लिया, 1 2 3 4 तक क्वेश्चन बनता है। मैंने अपने मर्जी से इलेक्ट्रॉन का जंपिंग लिखा, ये एक लाइन है, एक लाइन इधर है, एक लाइन इधर ले लिया मैंने, कोई बात नहीं, एक लाइन ये ले लिया, एक लाइन ये ले लिया, एक लाइन ये ले लिया, एक इधर से जंप करवाया एंड ऑलमोस्ट जंप हो गया। अगर मैं इन सब का नाम लिख दूं, ये होता है 1, ये होता है 2, ये होता है 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, कैसे भी मैंने लिख दिया तो लिख दिया। तो ऐसे 7 लाइन है। इन 7 लाइन का क्वेश्चन पूछा मैक्सिमम वेवलेंथ टू मिनिमम वेवलेंथ का वैल्यू बताओ। तो तुम कहोगे मैक्सिमम वेवलेंथ कौन सा लाइन है, कैसे पता चलेगा ना। मैक्सिमम वेवलेंथ का जो लाइन होगा, जिसका मैक्सिमम वेवलेंथ होगा, उसका एनर्जी मिनिमम होगा। तो एनर्जी मिनिमम किसका होगा, उतना तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो उतना जब याद रखोगे, एनर्जी मिनिमम कैसे पता चलेगा ना बेटा, जो 3-4 का एनर्जी डिफरेंस कितना है, 3-4, ये 3 है ना, ये n इजकल टू 4, ये n इजकल टू 3, ये n इजकल टू 2, ये n इजकल टू 1। तो 3-4 का डिफरेंस कितना है बेटा, वो कैसे, 3-4 का डिफरेंस कितना है ना, 3-4 का डिफरेंस आई थिंक होगा 0.66 भी, इतना ही होगा। अगर कम है तो इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, इन्वर्सली एनर्जी को वेवलेंथ होता है। तो बड़ा एनर्जी ऑफ कोर्स टेक्निकली, अगर आप 1-4 का एनर्जी कितना डिफरेंस है, मैं अगर यहाँ से व्हाइट में यहाँ तक लिया तो ये 12.75 eV है, ये सब हमको पता है। मैक्सिमम होता है 4 से 1, जो इलेक्ट्रॉन 1 नंबर को आता है ना, वो बहुत ज़्यादा एनर्जी छोड़ता है। चलिए इसका वैल्यू इतना है। तो यानी हमको देखो टेक्निकली 3 नंबर एंड 4 नंबर का डिफरेंस है बताना पड़ेगा, डिवाइड करके रेशियो निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम टू मिनिमम वेवलेंथ। तो मैक्सिमम किसका, 4 का होगा क्योंकि एनर्जी कम है। ओके, तो अब मैंने क्वेश्चन से कैसे करते हैं इसका सिखाऊंगा।
इसको कैसे करते हैं, देखो कैसे मैंने करता हूँ, मैक्सिमम टू वेवलेंथ है। इसके लिए देखो कैसे, कोई जो क्वेश्चन जो दिया गया था वो मैंने लिया नहीं ना, मैंने अपने हिसाब से लाइन लिख लो, क्वेश्चन कर लो मिनिमम टू मैक्सिमम, मैक्सिमम टू मिनिमम, या किसी का वेवलेंथ कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट हो जाएगा। जरा सोचो, मैंने 4 नंबर होगा मैक्सिमम वेवलेंथ, तो मैंने लिया लैम्डा 4 इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट को R ले लिया, इनटू बेटा 4 नंबर में N1 N2 क्या है, N1 तो 3 है, पास्चन सीरीज को आ रहा है, N2 4 है, तो 3 मतलब 1/3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 मतलब 16। आप ये समझ में आ गया होगा। मैंने जेड स्क्वायर, ये हाइड्रोजन है तो जेड स्क्वायर नहीं लूंगा, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई जल्दी कर दूंगा। 16 इंटू 9, देखो मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, मैंने क्या कर दिया 9 इंटू 16, अगर कितना है अगर मुझे पता नहीं, मैंने ऐसे लिखूंगा 16 इंटू 9, कान क्लोज, 16 माइनस 9 कितना होगा 7 है, तो 7R ये रह गया। तो ये लैम्डा 4 एक्चुअल नहीं है, फार्मूला में 1/λ4 था, तो मैं अगर लैम्डा 4 की वैल्यू निकालूंगा तो 16 9 जा 144, और होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं लिखूंगा नहीं, मैं लिख दूंगा इसको 7R। इक्वेशन मैंने बना दिया। ये लैम्डा बहुत ज़्यादा है, क्वेश्चन के हिसाब से पक्का ज़्यादा होगा क्योंकि एनर्जी कम है। अब बड़ा एनर्जी का लैम्डा छोटा होगा, 3 नंबर ले रहा हूँ, लैम्डा 3 यानी 1/λ3 एक्चुअली फार्मूला में होगा, तो रेडबर्ग कांस्टेंट है। थोड़ा सॉल्व करते हैं क्योंकि इसको भी और एक लाइन में सॉल्व हो सकता है, कोशिश इतना होना चाहिए कि हमें हर क्वेश्चन को एक लाइन में, अगर मैं इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन से हो सकता है कि मेरे से कोई गलती हो जाएगा, तो इसलिए मैंने 3 लाइन यूज करा। अगर आपको और लगता है कि पूरा एक्सप्लेन होना चाहिए तो आपकी स्टैंडर्ड कम आ गया, राइट। तो एडवांस वाले बच्चे एक लाइन में सॉल्व करेंगे, एक लाइन। तो ये रेडबर्ग कांस्टेंट आया, तो मैंने 1 4 यानी 1 ये तो 1/1 है, माइनस 1/16 आएगा, राइट। 1/16 का जो डिफरेंस आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा बच्चा ना, इसका आ जाएगा 16 माइनस यानी 15R/16। 15R/16 अगर मैं लैम्डा फाइंड कर दूं, लैम्डा कितना हो जाएगा, लैम्डा 3 इक्वल टू 16/15R। यू अंडरस्टैंड, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करा बोला कि लैम्डा 4/λ3 करना पड़ेगा क्योंकि मैक्सिमम वेवलेंथ लैम्डा 4 है, तो मैक्सिमम जो लैम्डा 4 है, तो लैम्डा 4/λ3 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा ना, लैम्डा 4 कहाँ गया, लैम्डा 4 आ गया 16 इंटू 9, मैंने कोई डिवाइड नहीं करा बेटा, 7R डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर हो जाएगा ये 15R/16। अब देखो 16 को मैंने इधर से काट दिया, तो R को भी काट दिया, तो कितना बच गया 9 इंटू 15/7 है, तो 9 इंटू 15/7 है, जितना होगा तो इतना तो कर ही पाओगे आप लोग। अगर मैं करूँगा 15, देखो 7 को 2 कर दिया, ये करीब 7 दूने 2, 9 दूने 18 के आसपास जा रहा है, तो शायद ये 19.3 हो रहा है। अब देख लो, तो फिर ये तो क्वेश्चन बन गया, मतलब एक तरीका से यही क्वेश्चन आया था पहले से कहीं, है ना। तो कोई भी हमें ले सकते हैं, अगर मैंने ऊपर वाला देखा था नहीं, कोई और देखा था तो कोई और होता। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन के अंदर में, क्वेश्चन को तो मैंने इस पार्ट को रखा नहीं था, सपोज मैं 4 नंबर लाइन नहीं लेता, तो फिर मुझे कहीं शायद ये 5 नंबर लाइन लेना पड़ता, वैल्यू कुछ और आता। अब वैल्यू वही आ गया जितना 19.3 वाला के हिसाब से डिवाइड हो गया, लैम्डा यूनिट कट गया, तो दिस इज द आंसर हो गया। आपको समझ में आ गया होगा शायद। एंड ये कि बढ़िया क्वेश्चन था। अब एक और बढ़िया क्वेश्चन से बताता हूँ बेटे, तो मैं पीछे जाके क्वेश्चन से आपको दिखाता हूँ, एकदम फंटास्टिक क्वेश्चन है। तो मेरे जो असाइनमेंट नहीं है, मैं आपको एक बार थोड़ा असाइनमेंट आज दिखा जाता हूँ, मैं आपको एक बार असाइनमेंट दिखा जाता हूँ। देखो बेटे, ये असाइनमेंट है, इस असाइनमेंट का 56 नंबर क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ। ये असाइनमेंट के 56 नंबर क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ। तो अगर मैं आपको अगर ये वाला ये क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन, यही क्वेश्चन को मैंने उधर लिखा, ये असाइनमेंट का 56 नंबर क्वेश्चन। देखो ये असाइनमेंट क्वेश्चन से बड़े आसान है, इनका सॉल्व करके मैंने आप लोगों को थ्योरी बता चुका हूँ। और भी दूसरा देख लो, आप ले सकते हो, उसको कर सकते हो खुद ही असाइनमेंट, बाकी ये आंसर भी है, उसको भी देख लो।
इसमें आंसर भी लिखा हुआ है, आंसर भी देख लो अगर आपको दिख जाएगा, नहीं तो मुझे मांग लेना, मेरे स्टूडेंट हो तो मांग लेना, कोई और हो तो यूट्यूब में मैसेज कर लेना। लेकिन यूट्यूब हमें प्राइवेट करने वाले हैं तो वो रहेगा नहीं सारे, अभी हमें अपलोड करके रखें, प्राइवेट बाद में हो जाएगा। तो अब ये क्या करोगे, ये जो होगा क्वेश्चन सी, ये क्वेश्चन सी, ये क्वेश्चन सी मैंने दिखा दिया आपको, जितना दिख रहा होगा। अब हमें क्वेश्चन के पास चले हैं। लास्ट क्वेश्चन सी क्या है, वही क्वेश्चन जो 56 नंबर क्वेश्चन था। वन ऑफ द line in the emission spectrum of lithium 2+ has the same wavelength to that of the second line of the Balmer series in hydrogen spectrum। सेकेंड लाइन ऑफ द बाल्मर सीरीज, पकड़ लो पॉइंट को, सेकेंड लाइन ऑफ द बाल्मर सीरीज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जितना वेवलेंथ है लिथियम 2+ का, कौन सा सीरीज होगा इनमें से जो सेम वेवलेंथ होगा। बाल्मर का सेकेंड लाइन पकड़ लिया मैंने, तो मैंने ये आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करेंगे, मैंने क्या करूँगा, ले लेता हूँ वहाँ तक ले लेता हूँ, अच्छा रहेगा। मैं यहाँ लेता हूँ पेज को। तो क्वेश्चन से बेटा क्या है, क्वेश्चन बोला हाइड्रोजन ने एटम के बाल्मर सीरीज का सेकेंड लाइन का जो वेवलेंथ होगा लिथियम 2+ का, कौन सा ट्रांजिशन सेम होगा। डन। दोबारा, हाँ मतलब क्या बोलते हैं, बाल्मर हाइड्रोजन एटम का बाल्मर सीरीज का सेकेंड लाइन का जितना वेवलेंथ होगा तो लिथियम 2+ का कौन सा लाइन का वेवलेंथ सेम होगा, वो लाइन सी N1 N2 आपको बताना है। अगर दिमाग लगाओगे, दिमाग एवरेज है, वो घूमता रहेगा, छोड़ के आओगे। लेकिन अगर जो थ्योरी मैंने आपको बताया था बेटे, जो थ्योरी मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने अभी एक काम करता हूँ, आपको टेक्निक समझाता हूँ। मतलब पढ़ना अलग बात होता है, टेक्निकली पढ़ना अलग बात होता है। मैंने यहाँ पर ना बेटा हाइड्रोजन की बात करता हूँ। पहले हाइड्रोजन का ऑर्बिट 1, ऑर्बिट 2, ऑर्बिट 3, ऑर्बिट 4 बोला। अगर n = 2, इसका मतलब ये बाल्मर सीरीज के लिए मैं ला रहा हूँ। बाल्मर सीरीज का सेकेंड लाइन, व्हाट इज द सेकेंड लाइन, मैंने पहले बोल चुका हूँ, कई बार बोल चुका हूँ। N1 तो 2 होगा, N2 हो जाएगा पहला लाइन के लिए 3, दूसरा लाइन के लिए 4। डन। इधर दिखाता हूँ, देखो पहला लाइन ये है आया, दूसरा लाइन ये है आया, तो दूसरा लाइन के लिए n कितना आ गया, 4 आ गया, इसमें n 3 था। अब क्वेश्चन सिर्फ यही बोला कि बाल्मर सीरीज का, ये बाल्मर सीरीज हो रहा है क्योंकि बाल्मर के पास ही आ रहे हैं, इसे बता चुका हूं मैं। तो बाल्मर सीरीज का जो सेकेंड लाइन है उसका वेवलेंथ है, तो लिथियम का मैं बना रहा हूं। लिथियम का 1 2 3 4 5, तो ऑप्शन के हिसाब से मेरा ये बनेगा भी नहीं। ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन में कहीं 12 भी है, 8 भी है, तो मैं अभी कितना बनाऊं। तो बनाने के लिए मैं आपको टेक्निक सिखाता हूं। टेक्निक कैसे सीखेंगे, मैं सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस है, 4 2 का डिफरेंस है बच्चा कितना है, या डिफरेंस भी पता नहीं करोगे आपको, क्या और टेक्निक और इजी मेथड बताता हूं। इसका एनर्जी कितना है, इसका एनर्जी है -0.85। यू अंडरस्टैंड। अगर एनर्जी पता चल जाएगा तो डिफरेंस भी उतना ही होगा। एनर्जी पता चल जाएगा दोनों का, तो डिफरेंस तो उतना होगा। 2 नंबर का एनर्जी कितना है, 2 नंबर का एनर्जी मैं इधर लिखता हूँ, आपको दिखेगा नहीं, -0.85 EV होता है 4 नंबर का, 2 नंबर का होता है -3.4 EV होता है। शायद ये आपको पता है, यही डिफरेंस है सेकेंड लाइन का, राइट। इससे जो वेवलेंथ आएगा मैं न्यूमेरिकल करूंगा ही नहीं। मैंने अगर मैं चाहूंगा तो इन दोनों का डिफरेंस को निकाल के, दोनों का डिफरेंस कितना आता है बताओ मुझे पहले, दोनों के डिफरेंस कितना आता है, 2 4 का डिफरेंस आता है 2.55, बोला था ना 2.55 EV, 2 और 4 का डिफरेंस। अगर आप डिफरेंस करूंगा तो मैं लामडा निकाल दूंगा 12,400 बटा 2.55, आर्मस्ट्रॉन्ग में आ जाएगा लामडा। तो फिर मैं कहूंगा इसका लामडा इतना है, इसका वेवलेंथ इतना है, उतने वेवलेंथ छोड़ा उसने, ये बता दूंगा। लेकिन क्वेश्चन मुझे लामडा निकालने के लिए नहीं बोला, बोला कि जितना लामडा होगा इनका
तो उनका कौन सा सीरीज कहाँ से जंप करने से वो लैम्डा सेम होगा, ये बोला कहाँ से जंप करने से लैम्डा सेम होगा। तो अब मेरे ऐसे कैसे पता हूँ कहाँ से जंप करेगा, सबको एक एक करके चेक करूंगा मैं। अच्छा फिर लैम्डा, फिर इसका देखो बेवकूफ बच्चा क्या करेगा, इसका लैम्डा निकाल देगा, फिर सबका लैम्डा निकालेगा। तो आपके पास टाइम है, एक नंबर में कर दोगे, कैसे कर दोगे, होगा नहीं। अरे आधा घंटा लग जाएगा या 1 घंटा भी लग जाएगा आपका, इसका लैम्डा निकालने से लेके आपको थोड़ी बहुत तो टाइम लगेगा, मैं तो जल्दी निकाल दूंगा। तो आप भी तब करीब करीब 15 मिनट तो लग ही जाएगा। फिर सबका चार 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 करके 16 को चेक करोगे, 4 ऑप्शन को, वो फिर गलत हो जाएगा, मतलब तरीका गलत हो जाएगा। सॉल्व करने का मेथड भी कुछ और होता है, आना अलग बात है, आंसर निकालना अलग बात है, जल्दी निकालना अलग बात है। तो ये जो -3.4 -8.5 इनके डिफरेंस तो इतना है, मैं डिफरेंस के हिसाब से अभी जाऊंगा नहीं। मैं पहले देखता हूं कि अगर यही वैल्यू है तो डिफरेंस तो होगा सेम है। तो यही वैल्यू किसका सेम है, लिथियम 2+ के लिए एनर्जी कैसे निकालते हैं, चलो निकालते हैं। सपोज लिथियम के लिए पहले हमें ऑप्शन के पास जाना पड़ेगा। अगर ऑप्शन के पास जाएंगे तो 1 मिनट में तुम लोगों को ऑप्शन थोड़ा दिखा देता हूँ। ऑप्शन के पास जाएंगे, देख लो कैसे कैसे ऑप्शन, नहीं तो मैंने यहीं भी कर सकता हूँ। तो बेटा ऑप्शन में 4 है, 4 से 2 को गया, ये 3 है, 8 से 2 को गया, 12 से 6 को गया, 8 से 4 को गया। तो इनमें से ना बेटा देखो, इनमें से सपोज मैंने रैंडमली लेके ले लो, आप चॉइस करो किसको लूँ। चलो तुम कहोगे सर इसको ले लो, एक ए को ले लो। चलो अगर ए को लूँगा मैंने, अगर ए को लूँगा तो देखो कैसे होता है, 4 2 है, 4 2 4 2 लिथियम के लिए 4 2, यानी ये होता है 4 नंबर, n इजकल टू 4, ये n इजकल टू सॉरी ये 5 है, ये 4 n इजकल टू एंड ये n इजकल टू, ये जो होता है n इजकल टू 2। तो बोला ये वाला लाइन ही मैं चेक कर रहा हूं, मुझे पता है कि आंसर नहीं है, मैं आपको दिखा रहा हूं कि क्यों नहीं है, राइट, मैं आपको दिखा रहा हूं क्यों नहीं है। तो बेटे अगर मैं दिखाऊंगा क्यों नहीं है तो आपको थोड़ी सी, इसको छोटा कर देता हूं, छोटा करके यहां रखा। तो अब देखो मैंने N2 N4 का डिफरेंस है, लिथियम 2+ के लिए निकाल रहा हूं। याद हमने किसको रखा, हाइड्रोजन। आप सिर्फ हाइड्रोजन का ही याद रखना, लिथियम का नहीं रखना, मैंने भी नहीं रखा। तो अब देखो 2 4 का डिफरेंस कितना होगा, तो इसका एनर्जी कितना होगा 2 का, बताओ। N2 का एनर्जी कितना होगा लिथियम में, -13.6। N2 मतलब बेटा कितना आएगा, स्क्वायर आ जाएगा 4, लेकिन जेड स्क्वायर भी तो रहेगा, 3 का स्क्वायर 9 रह जाएगा ना बेटा, 9 रह जाएगा ना, नहीं 3 का स्क्वायर में। तो बेटा ये क्या करेंगे ना, जो लिथियम हाइड्रोजन से कितना दूर बड़ा है ना, 3 गुना बड़ा है, 3 गुना बड़ा है तो 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, कहानी ये भी जरूरत नहीं है, 4 डिवाइड मत करो। 4 डिवाइड करके तो हमको पहले से पता है, -3.4 तो पता है, इंटू 9। तो 9 का मतलब ये 9 4 जा 36, 6 3 9 3 जा 27, 3 30, 30.6, यानी N2 का एनर्जी जो हो जाएगा माइनस में 30.6 होगा। तो N4 का देख लेंगे कितना होगा, N2 इतना था, तो N4 का कितना एनर्जी होगा ना, माइनस N4 में था कितना एनर्जी, हाइड्रोजन का कितना था, हाइड्रोजन में 4 में था -0.85 था, इंटू 9 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 9 5 जा 45, 5 4 रखा, 8 9 8 जा 72, 72 5 45, 72 4 4 कितना हो गया, 72 4 76, 76। तो पॉइंट आ गया 7.6 माइनस में। अब कोर्स बड़ा वैल्यू होगा, क्योंकि माइनस में छोटा मतलब बड़ा वैल्यू है। तो बेटे जब मैंने किसका निकाला एनर्जी, लिथियम 2+ का 4 2 का जो ट्रांजिशन का 4 का एनर्जी कितना आ गया, 4 का एनर्जी आ गया -7.65 EV, 2 का कितना आ गया -30.6। क्या ये डिफरेंस से सेम आएगा, जिसका 0.85 पे 3.4 आएगा वही डिफरेंस सही होगा। अगर वैल्यू आपका, जिसका जो डिफरेंस एनर्जी ऑर्बिट का जहां से जंप करा जहां तक करा, उनका अगर एनर्जी सेम आएंगे तो डिफरेंस सेम आएंगे।
तो मेरे पास करने का तरीका बहुत है, लेकिन मैं टेक्निकली समझता हूं कि कौन सा ऑर्बिट का एनर्जी इनके साथ बराबर होंगे, जो बराबर होगा वही सीरीज होगा। यानी हमारे पास जो पीछे में आता हूं, पीछे आके देखता हूं कि ए वाला आंसर तो है नहीं, तो मुझे पता था पहले, ठीक है। इस तरीका से बी चेक करूंगा, इस तरीका से सी भी मैं चेक करूंगा, वो भी आएंगे नहीं, मुझे पता है कि डी आंसर है। तो कैसे 12-6 आएंगे उसको मैं चेक करने जा रहा हूं, तुमको बता रहा हूं कैसे 12 & 6 आएंगे, उसको मैं बताने जा रहा हूं। तो बेटे 12-6 आने के लिए मैं अभी लिथियम के पास जा रहा हूं। देख लो, लिथियम के पास जा रहा हूं। अगर लिथियम का मैंने 1 करा, 2 करा, 1 2 3 4 5 6 12 आ गया, तो ये एन हो गया 6, एन हो गया 12। अब एन 6 12 के अंदर में बच्चा व्हाट हैपेंड ना, 6 & 12 के अंदर में इलेक्ट्रॉन इधर से जंप कर रहा है। अब मुझे दोनों का एनर्जी, अगर हाइड्रोजन का 4 & क्या था 2, हाइड्रोजन का 4 & 2 का 4 2 था, क्योंकि उन्होंने बोला कि सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज है, तो सेकंड लाइन मतलब एन हो जाएगा 4, N2 4 & N1 1 था, 2 था बाल्मर का। तो उसका जो वैल्यू था कितना था, 0.85 था, इसमें था 2 नंबर में था 3.4। तो क्या इसमें से बराबर हो रहा है? बराबर हो रहा है तो डेल्टा ही सेम होगा, डेल्टा ही सेम होगा तो वेवलेंथ भी सेम होगा। यू अंडरस्टैंड नाउ। मैं अभी चेक करूंगा लिथियम के लिए 12 नंबर ऑर्बिट, हमें हाइड्रोजन का 12 नंबर तो पढ़ा ही नहीं, ये से तो इतना थोड़ा ना याद रखते हैं, 4-5 तक याद रखा। तो अब हमें लिथियम 2+ के लिए 12 नंबर ऑर्बिट, मतलब -3.6, 12 बोले तो 144 × 9 तो रहेगा, Z² तो फिक्स्ड है, ऑर्बिट बढ़ता रहता है। ये वैल्यू कितना होगा बच्चा? ये वैल्यू होगा 0.85। अरे 0.85 आ गया, यानी हाइड्रोजन का 4 नंबर से 2 नंबर को जंप करना जितना वेवलेंथ निकलेगा, तो लिथियम 2+ का 12 नंबर से 6 नंबर को उतना निकलेगा। चलो इसको चेक करते हैं, 3.4 आएगा। कैसा आएगा ना, जब हमें इसके लिए निकालेंगे, मैं व्हाइट में लिख रहा हूं, -13.6/6 बोले तो 36, ये तो 9 फिक्स रहेगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा -3.4। अगर 9 4 तो देखो ना, 9 को 4 में डिवाइड कर देंगे, 9 को डिवाइड कर देंगे 36 में, तो 4 बचेगा। तो 4 मतलब सेकेंड ऑर्बिट हाइड्रोजन के लिए क्या हो रहा है, 13.6 में 4 डिवाइड कर देंगे तो कितना आता है, -3.4 आता है। तो एग्जैक्टली -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। तो यानी इसका आ गया -3.4, इसका आ गया -0.85। अगर इनके एनर्जी सेम है, ये ट्रांजिशन, तो पक्का ये 2.55, ये पक्का 2.55, इनके डिफरेंस एनर्जी होगा। और एनर्जी डिफरेंस है तो इसका वही आएगा, शायद 486 पॉइंट, क्वेश्चन कर करके याद हो गया, 486.25 नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ निकलेगा, तो उनका भी वही निकलेगा। तो यानी हमारे पास जो ऑप्शन था, जो N12 & N6 ऑफ लिथियम 2+, N12 & N6 ऑफ लिथियम 2+, दिस आंसर इज करेक्ट आंसर। वाई दिस इज करेक्ट ना, लिथियम 2+ का 12 से 6 को जंप करना, जितना एनर्जी रिलीज होगा, हाइड्रोजन के लिए 4 से 2 को जंप करना, उतना एनर्जी रिलीज होगा। अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछें, कैसे भी पूछें, टेक्निकली सॉल्व करना आता है तो बढ़िया रहेगा। मैंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइन्स के बारे में पूरी कहानी निचोड़ के रख दिया। बड़े बड़े बुक्स में क्वेश्चन तो होता है, थ्योरी हर चीज़ में नहीं होता। हमेशा जिंदगी में याद रखना, प्रॉपर थ्योरी पता है, जो थ्योरी से न्यूमेरिकल होगा उसको थ्योरी बोलते हैं, तो आपके कंपटीशन क्लियर होता है। तो एक टॉपिक ही मैंने फिजिक्स टीचर वगैरह से पूछा भी था कितने टाइम में ख़त्म होगा, तो मैंने करीब करीब इसमें से 8-9 लेक्चर बना चुका हूँ, लेकिन सब बोलते हैं कि ये 2 क्लासेस में ख़त्म हो जाएगा। पता नहीं थ्योरी ख़त्म हो जाने से क्वेश्चन कैसे आएगा। ओके, तो ये जो टॉपिक ही होता है मेरा ख़त्म हो गया, यानी एटम चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस था उसको मैंने ख़त्म कर दिया। आप देखिए उड़ीसा वाला विद्यासागर का चैनल, वो आपको लेके मैं टॉप बच्चों के बीच में ज़रूर रख लूँगा, लेकिन
आपको मेहनत करना चाहिए। अगर बिना मेहनत करोगे तो कुछ नहीं होएगा। ये पढ़ोगे 7 दिन में भूल जाओगे, रिपीट करोगे, रिपीटेड रिवीजन करोगे तो शायद कुछ बन सकता है। थैंक यू वेरी मच।